सिलेबस किस क्लास का? क्लास 5th। अब क्लास 5th का जो टेस्ट होगा उनका सिलेबस क्या रहेगा? किसमें? टीएसटी। कब होगा ये? मार्च में, मार्च 2022 में होगा आपका ये पेपर। और इसके लिए आपका क्या होंगे? 4 यूनिट्स होंगे। किससे? मैथ से। उसके बाद आपकी जो साइंसेस होगी उससे। उसके बाद आपका भी कॉमन होगा एंड देन इंग्लिश ग्रामर। तो मैथ्स में जो आपका सिलेबस रहेगा वो पहला यूनिट होगा आपका प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन एडिशन, सब्ट्रैक्शन। उसके बाद मल्टीप्लिकेशन और लास्ट पे आपका डिवीजन। इनके क्वेश्चंस आपको आएंगे, वो आपने सॉल्व करने हैं। यानी इनको एक नाम देते हैं हम ऑपरेशंस। ऑपरेशंस क्या चीज है वो मैं बता दूंगा आपको। ये सिंबल्स होंगे ऑपरेशंस के, यहीं से आप समझ लोगे। एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड देन लास्ट पे डिवीजन। ये 4 हमारे पास होते हैं ऑपरेशंस। तो इनके ऊपर आपको क्वेश्चंस आएंगे, वो आप सॉल्व करोगे। उसके बाद आपका जो सेकंड यूनिट होगा वो होगा यूनिट सेकंड आपका रहेगा कॉन्सेप्ट ऑफ, क्या है ये? बोर्ड मास, लेकिन विद एग्जांपल्स करना है ये। ठीक है बच्चों, विद एग्जांपल्स। ठीक है। अब बोलोगे सर बोर्ड मास क्या चीज है? ये होता है जब भी हमारे पास कोई इक्वेशन सॉल्व करने के लिए आती है तो उसको हमने सबसे पहले उसमें जो ब्रैकेट्स होंगी वो हमने खत्म कर देनी है। उसमें उसके बाद जो डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन होगी किसी कोफिशिएंट के साथ, तो ऑफ इसका मतलब होता है, वो हमने सॉल्व कर देनी है। उसके बाद डिवीजन होगा, वो सॉल्व कर देनी है। फिर मल्टीप्लिकेशन, और उसके बाद एडिशन। एडिशन के बाद लास्ट पे सब्ट्रैक्शन। तो ये इस हिसाब से हमने इक्वेशन को सॉल्व करना होता है। तो कॉन्सेप्ट ऑफ बोर्ड मास ये आपका थर्ड यूनिट रहेगा, सेकंड यूनिट रहेगा। थर्ड आपका होगा नंबर्स, कॉन्सेप्ट, या आप डायरेक्टली पढ़ोगे नंबर्स एंड इट्स टाइप्स। नंबर एंड इट्स टाइप्स। अब नंबर क्या चीज है और उसकी टाइप्स कितनी है? अब टाइप्स में यहां से बोल देता हूं, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। इंटीजर्स के बाद आपके आएंगे इवन नंबर, ऑड नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर्स, रैशनल, इरेशनल एंड देन रियल। आप फिलहाल इतना सा कर लोगे। ठीक है। यानी नेचुरल, होल, इंटीजर्स, इवन, ऑड, प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। ये आप कर क्या होगे? लास्ट पे आप कर क्या होगे? लाइन्स एंड एंगल्स। यूनिट 4 जो होगा आपका वो होगा लाइन्स एंड एंगल्स बच्चों। तो ये आपका 4 यूनिट रहेंगे मैथ सेक्शन से। इसके लिए टीएसटी, टैलेंट सर टेस्ट, कब होगा ये? मार्च 2022 में होगा ये, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में होगा ये। तो मैथ से आपके यही 4 यूनिट रहेंगे। फर्स्ट यूनिट होगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन किस पे? ऑपरेशंस पे। सेकंड आपका रहेगा कंसेप्ट ऑफ बोर्ड मास। थर्ड आपका रहेगा कंसेप्ट ऑफ नंबर एंड इट्स टाइप्स। लास्ट पे आपका रहेगा लाइन्स एंड एंगल्स। अब सेकंड सब्जेक्ट जो होगा आपका साइंस का होगा। तो साइंस में आप कर क्या होगे? यूनिट नंबर फर्स्ट, आवर इन्वायरमेंट, आवर एनवायरमेंट। ठीक है। फर्स्ट यूनिट आपका रहेगा आवर इन्वायरमेंट।
और इन्वायरमेंट के बाद आप आओगे नंबर 2 पे, यानी यूनिट नंबर 2 आपका होगा, यूनिट नंबर 2 आपका होगा रॉक्स एंड मिनरल्स। अब रॉक्स क्या चीज है एंड मिनरल्स, अब रॉक्स की टाइप्स भी आप करके आओगे, मिनरल्स। उसके बाद नंबर 3 पे आपका रहेगा सॉयल। सॉयल क्या है, कैसे बनती है। नंबर 4 पे आपका जो यूनिट होगा वो सेफ्टी एंड फास्ट एड होगा, सेफ्टी एंड फास्ट एड। तो ये 4 यूनिट आपके रहेंगे साइंस सेक्शन से फॉर क्लास 5th। उसके बाद हमारा जो थर्ड सब्जेक्ट होता था एसएसटी क्लास 5th एंड 6th में, वो हमने नहीं रखा है। उसके बाद एसएसटी आपकी नहीं होगी बोथ क्लासेस के लिए। उसके बाद आपका होगा कॉमन, और ये 3 पे रहेगा, और 4 पे रहेगा आपका इंग्लिश। अब इंग्लिश और कॉमन जो है, यानी इंग्लिश में हमने रखा है ग्रामर, खाली ग्रामर वो हम बता देंगे। ग्रामर में आपने कौन कौन सी चीजें करनी है, क्या क्या करना है, बोथ कॉमन और ग्रामर में हबीब सर आपको बता देंगे। तो आप ये चीजें आप सब करके आओगे, और साथ में ये 4 यूनिट साइंस से और 4 यूनिट्स मैथ से। तो ठीक है बच्चों, विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर टीएसटी, टैलेंट सर्च टेस्ट। कब होने जा रहा है, एक बार फिर से मैं याद दिला दूं आपको, फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। इसकी रजिस्ट्रेशन जो है वो शुरू हो चुकी है। रजिस्ट्रेशन की डेट जो होगी वो 18 जनवरी 2022 से लेके अप टू 28 ऑफ जन 2022 तक होगी। तो आप अपनी रजिस्ट्रेशन, जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है वो जल्द से जल्द कांटेक्ट करेगा। किन नंबर्स पे, नंबर्स लिख लो 7051763404, ये मेरा पर्सनल नंबर है, और ये सर का नंबर होगा, हबीब सर का, सॉरी 205214, ये हबीब सर का नंबर होगा। तो कांटेक्ट करेंगे आप, जिसने भी पार्टिसिपेट करना है, जिसने रजिस्ट्रेशन करानी है, वो इन 2 नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकता है। तो लास्ट डेट याद रखेगा 28 जन होगी, ठीक है। बाकी हम आपको डिटेल बता देंगे इसके बारे में, आप कैसे आओगे और कैसे आप सबने इसको करना है, ठीक है। अच्छा, अब है कॉमन। चौथे नंबर पे कॉमन सबका सेम है। पहले नंबर पे क्या है, कॉमन सेम। पहले नंबर पे आप लिखोगे स्टेट्स एंड कैपिटल्स। फर्स्ट वन इज स्टेट्स एंड कैपिटल्स विद एरिया, विद पॉपुलेशन। एरिया कितना, किस स्टेट का कितना एरिया है, और किस स्टेट्स की कौन सी कैपिटल है। दूसरे नंबर पे टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। टूरिस्ट प्लेसेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसके बाद तीसरे नंबर पे लेक्स, रिवर्स, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हमारे जम्मू कश्मीर में किस किस रिवर पे, किस किस वाटर बॉडी पे बिजली ऐजाद होती है, यानी बनाई जाती है। उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज चौथे नंबर पे।
सेंचुरीज, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स। नेशनल पार्क्स ऑफ J&K, जम्मू कश्मीर की नेशनल पार्क्स विद लोकेशन। कौन सी वाइल्ड लाइफ कहां पे है, उनका नाम, उनका एरिया, उनकी क्लोजेस्ट सिटी। उसके बाद 5वें नंबर पे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स, जम्मू डिवीजन, कश्मीर, लद्दाख। जम्मू में कितनी है, कश्मीर में कितनी है, लद्दाख में कितनी है, डिटेल्ड पढ़ेंगे हम क्लास में। इस वक्त ओनली सिलेबस लिखो आप। कौन सी डिस्ट्रिक्ट कहां पे है? बडगाम इज द डिस्ट्रिक्ट ऑफ डैश डैश। बोलो कमेंट बॉक्स में जल्दी से जल्दी। बडगाम कश्मीर में है या जम्मू में है या लद्दाख में है? कमेंट में सब लिखेंगे कहां पे है। यह है आपका कॉमन स्टेट्स एंड कैपिटल्स, टूरिस्ट प्लेस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, लेक्स, रिवर्स, हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड नेशनल पार्क्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और 5वें नंबर पे डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। उसके बाद आता है आपका 5वें नंबर पे इंग्लिश ग्रामर। इसको नोट डाउन सब कर लेना। अब है आपका इंग्लिश ग्रामर। 5वें नंबर पे इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर भी सबके लिए सेम है। 5th to 10th सिलेबस कॉमन और इंग्लिश ग्रामर बिल्कुल सेम रहेगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर अपना अपना आएगा। पहले नंबर पे है इंग्लिश ग्रामर का नॉन। नॉन के बाद आएगा प्रोनॉन। प्रोनॉन। प्रोनॉन के बाद आएगा वर्ब। तीसरे नंबर पे। चौथे नंबर पे आएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद आएगा एडवर्ब। छठे नंबर पे आएगा आर्टिकल्स। आर्टिकल्स 6 यहां पे लिख दो। 7वें नंबर पे आएगा जेंडर। टेंसिस पहले है। टेंसिस। छठे नंबर पे आर्टिकल्स, 7वें नंबर पे टेंसिस, 8वें नंबर पे आएगा जेंडर। टाइप्स ऑफ जेंडर। और लास्ट पे आपका आएगा नरेशन। नरेशन पे आपका होगा अंतिम, आपका नहीं सिलेबस का अंतिम संस्कार। आपने पढ़ना है
कॉमन में इतना और इंग्लिश ग्रामर में इतना जो सब पढ़ेंगे कॉमन रहेगा आपके लिए। क्वेश्चन पेपर अलग अलग आ जाएगा, अपने हिसाब से तैयारी स्टार्ट कर लो। अच्छा, अब कोड हर क्लास के लिए अपना अपना है, अपना अपना कोड सब रखेंगे याद। कैसे रखोगे आप याद? क्लास 6 पहले 5th के लिए कोड रहेगा 105। अब बोलोगे सर कोड क्या है? आप जो ही उकाब स्टूडेंट वर्ड के चैनल पे जाओगे, वहां पे होगी 10th की भी वीडियो, 8th की भी, 9th की भी, 7th की भी और 6th 5th। हो जाओगे आप कंफ्यूज। फिर आपने क्या करना है, आपने अपनी वीडियो देखनी है, अपनी क्लास की वीडियो देखनी है। आप लिखोगे पहले, ये सब बच्चों के लिए, ये बनाया मैंने डब्बा, यहां पे लिखोगे आप उकाब स्टूडेंट वर्ड उसके बाद आपका रहेगा यहां पे सिलेबस। अगर आपने सिलेबस को ढूंढना है, अगर वो 6th क्लास का है, उसने लिखना है पहले, एंड पे लिखेगा वो कोड के साथ सिलेबस। यहां पे लिखोगे आप सिलेबस और आगे लिखोगे आप फॉर TST टैलेंट सर्च टेस्ट, और एंड पे लिखोगे आप कोड। अगर 5th वाले ने देखना है 105 बाय हबीब सर, और आपका निकलेगा सिलेबस किनका? क्लास 5th का। अब 6th वालों के लिए, अगर 5th वालों ने अपना कोई चैप्टर देखना हो, फॉर एग्जांपल आपका मैथ्स में है बोर्ड मास, BODMAS, आपने यहां पे बोर्ड मास लिखना है, बाकी बिल्कुल सेम रहेगा। और आपका ये वाला चैप्टर आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा विद एग्जांपल, विद क्वेश्चन और विद मेथड, आपने मेथड कैसे अप्लाई करना है। और अगर यही कोड 6th वालों के लिए, 6th वालों ने क्या करना है, फॉर TST 5th क्लास, यहां पे लिखना है आपने 6th, और कोड करोगे आप इस्तेमाल 106, बाकी पूरा सेम। और यहां पे आप क्या लिखोगे, अपने चैप्टर का नाम जो भी आपने पढ़ना है। उसके बाद 7th वालों के लिए सेम, यहां पे लिखना है 7th, और यहां पे लिखोगे आप कोड अपना 107। यहां पे आप लिखोगे अपना चैप्टर का नाम जो आपने पढ़ना होगा, और उसके बाद 8th वाले यहां पे लिखेंगे 8th, और यहां पे लिखेंगे 108, बाकी रहेगा सेम। सिलेबस जो आपने सर्च करना है अपनी बुक से, आप यहां पे लिखोगे वो। ठीक है, सबकी ओके की रिपोर्ट है? कमेंट में लिख दो, कमेंट में लिख दो सब की ओके की रिपोर्ट है। सबको समझ आई? अब करोगे आप तैयारी स्टार्ट। सिलेबस सबका कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम डिस्कस कल से किस पे, चैप्टर वाइज 10th की, 8th की और 9th की क्लासेस पहले स्टार्ट हो जाएंगी। 1-2 दिन में 6th, 5th और 7th भी उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। थैंक यू, फिर मिलेंगे कल। रही जिंदगानी।